आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आज हम करेंगे वन शॉट एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और इससे पहले हमने जो चैप्टर वाइज सारे जो चैप्टर्स हैं उनको हमने उसकी सॉल्यूशन डाल रखा है एनसीईआरटी का। अगर किसी को देखना है या कोई चैप्टर उसे हार्ड लग रहा है, बच्चों को नहीं देखा है, तो जाके संदीप एजुकेशन हब को देखिए और वहां पे सारे वीडियो 1 बाय 1 चैप्टर के डाल दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो पहले तो थोड़ी सी आइए बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं सर्कल के बारे में। अगर थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आफ्टर दैट फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों ने जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा है 9th क्लास में सर्कल को पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसी बिहेव पे तो कुछ चीजें हम सर्कल की यहाँ पे देख लेते हैं। ये कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो इसको हमने बोला है सेंटर ऑफ सर्कल। ये पॉइंट ए, ओ और बी। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल में थोड़ा सा बेसिक क्या है, जो जैसे कि आप यहाँ जानते हैं जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल है। और इक्वल क्यों है? क्योंकि ये सेंटर ऑफ सर्कल है ओ, इस वजह से ओ ए जो होगा वो रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। तो अगर हमें चाहिए हो ए बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी। और ओ ए की वैल्यू आप जानते हैं क्या दे रखी है, आर प्लस आर। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 2r। ओके, साथ में चेक करेंगे। अब जो ए बी है ना, इसको क्या बोला गया है? ए बी को बताइए, तो आप जानते होंगे ना, ए बी को आप क्या बोल सकते हो? ए बी इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जो ये ए बी है, ए बी को बेसिकली आप बोलेंगे क्या, ये हो जाएगा डायमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का डायमीटर आपको गिवन है। ये बना किससे है? दो रेडियस के सम से। तो कोई भी कॉर्ड, पहले तो आप ये पता होना चाहिए कि कॉर्ड क्या है। कोई भी कॉर्ड, एक सर्कल में इंफिनिटी कॉर्ड हो सकती है, लेकिन जो एक ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। इसकी लेंथ छोटी है, नीचे वाली उससे बड़ी है, फिर और थोड़ा सा ऐसे। जैसे आप अप से और सेंटर तक आएंगे, सेंटर तक, है ना, तो फिर आपको जो कॉर्ड की डिस्टेंस है, लेंथ है, वो इंक्रीज होती हुई दिखेगी। लेकिन जैसे सेंटर ऑफ सर्कल से नीचे जाएंगे फिर उसकी जो डिस्टेंस है कॉर्ड की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो इसका मतलब है कि एक सर्कल में इन्फिनिटी कॉर्ड होती है, बट जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है नोन एज द डायमीटर। अब क्वेश्चन बन सकता है हाउ मेनी कॉर्ड्स कंटेन बाय सर्कल, कितनी कंटेन कर सकता है? तो ऐसा नहीं है, इन्फिनिटी आप जितनी उसमें ड्रॉ करा दो ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड का नाम सर्कल होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड का नाम डायमीटर होता है। डायमीटर, जैसा कि आप रिलेशन यहाँ देख पा रहे हैं, ए बी कैसे बना है, ओ ए और ओ बी दोनों बराबर है, बिकॉज ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। इसका मतलब है कि इस सेंटर से आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में कोई भी लाइन ड्रॉ कराएंगे, सब क्या हो जाएंगी, इसकी रेडियस। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ कराएंगे विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, तो वो क्या हो जाएगी। अगर एक लाइन सेंटर से ही बात करेंगे जो उसके सर्कमफेरेंस को टच करेगी तो उसका नाम होगा रेडियस। लेकिन दो एंड पॉइंट, एक सर्कल के दो एंड पॉइंट को जो टच करेगी उसका नाम होगा डायमीटर, और वही सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। आगे देखते हैं। अभी अगर कोई सर्कल है, किसी एक पर्सन है, मान लो ये कोई पर्सन डी है, इन डी पर्सन को यहां से ट्रेवल करना है, ये घूमते हुए वापस इसी पॉइंट पे वापस आ जाना है। तो जब ये यहाँ वापस आ जाएंगे तो एक कंप्लीट चक्कर हो गया, 1 रिवोल्यूशन। इन्होंने कितने टाइम में किया, या इसका एंगल फॉर्म में इसकी क्या वैल्यू होगी, या इसको नाम किया क्या दिया जाएगा। जैसे 4 व्हीलर है, उसके जो व्हील्स होते हैं एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, तो एक चक्कर कंप्लीट करने को आप बोलेंगे क्या, वो जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो इसको एक नाम दिया जाता है। अगर ये पॉइंट डी से यहाँ से चल के और वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है तो उसको नाम देते हैं सरिकमफेरेंस। सरिकमफेरेंस,
सर्कमफेरेंस, और ये जो सर्कमफेरेंस होता है ये होता है 2πr। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें पाई को अलग कर दें और 2r को अलग कर दें तो जो पाई है वो 2r क्या है, यही तो डायमीटर हो जाता है, तो 2r ही इसका डायमीटर है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। दूसरा देखते हैं, मार्कर थोड़ा अच्छे से चल नहीं रहा है, चलिए नेक्स्ट नया मार्कर निकालते हैं। अब आपने जैसा कि यहां देखा पाई के साथ में क्या है 2r, और 2r को ही हम क्या लिखते हैं, डायमीटर। तो एक ही बात है, आप चाहे जो भी लिखते हैं उसे, समझ गए। अब ये 2r कहां से आया, मतलब एक r ये और एक ये दोनों को कंबाइन कर दिया, या यहां तक और यहां तक, OA और OB। तो ये हमारा हो जाएगा सर्कमफेरेंस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक चक्कर को कंप्लीट करेगा। तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, एंटायर लेंथ ऑफ अ सर्कल नोन एज अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। फिर से आई रिपीट, एंटायर लेंथ ऑफ सर्कल, एंटायर क्यों, यहां से चल रहे हो और वापस कहाँ आ रहे हो, घूम के फिर इसी पॉइंट पे वापस आ रहे हो, तो ये क्या एक होल एंटायर लेंथ होगी, टोटल लेंथ होगी। तो एंटायर लेंथ ऑफ सर्कल नोन एज अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और इसका फार्मूला 2πr, पाई को बाहर कर दिया 2 into r, वेयर 2r इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके थोड़े से और आगे बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही, कि एक सर्कल है, तो सर्कल में हमें सपोज यहां देखो ये कोई सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल में ये सेंटर है। अब यहां से हमने कोई एंगल, कोई एक ये वाला जो एंगल है वो थीटा एंगल क्रिएट कर दिया, तो ये वाली बात, ये तो रेडियस होगी इस सर्कल की और ये एंगल होगा, और जिसको मैं डार्क कर रहा हूं देखना ध्यान से, ये वाला जो हिस्सा है इसको आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क। तो ये आर्क ऑफ सर्कल है, आर्क ऑफ सर्कल। अब जो ये हिस्सा आया अंदर का, देखिए इसको बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल, और इसी को लिखा जाता है लेंथ, लेंथ ऑफ सर्कल, एक ही बात है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर लेंथ ऑफ सर्कल या आर्क ऑफ सर्कल या लेंथ ऑफ सर्कल ये वर्ड यूज होगा, फिर आपको 2πr यूज करना है, क्योंकि लेंथ क्या है उसके सर्कमफेरेंस पे क्रिएट हो रही है, इसलिए आपको जो एंगल्स फॉर्म में या आगे जो सेक्टर का फार्मूला पढ़ने वाले हैं, तो सेक्टर के फार्मूले में कैसे इसका यूज करना है। अगर लेंथ की बात की गई है तो 2πr यूज करना है। और देखिए जैसे सेक्टर की बात करें तो पहले तो आपको ये पता हो कि दो सेक्टर होते क्या, तो ये वाला हिस्सा इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। तो ये तो है माइनर सेक्टर, और इसके ऊपर का है ये वाला, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना, इसको कहा जाएगा मेजर सेक्टर। तो ये वाला हिस्सा इसको क्या नाम दे देंगे, मेजर सेक्टर। दो सेक्टर निकाल दिए आपने, ये बड़ा वाला हिस्सा मेजर है और छोटा वाला हिस्सा ये माइनर है। तो ऐसे ही अगर हम इस आर्क की बात करें तो यहां से और यहां तक की आर्क बहुत छोटी सी है, छोटी सी आर्क है एज कंपेयर टू होल सर्कमफेरेंस। तो ये वाला जो ये डिस्टेंस है ये, ठीक है, इसको बोल सकते हैं मेजर आर्क। क्या नाम देंगे, मेजर आर्क। तो ये कंप्लीट, अगर सर्कमफेरेंस को दो हिस्से में बांट दिया, एक जो छोटा वाला हिस्सा है उसको माइनर आर्क और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको मेजर आर्क। तो ये जो आर्क ऑफ लेंथ की बात कर रहे हैं इसी को माइनर आर्क बोला गया है। तो माइनर आर्क क्या होगा, जो छोटा वाला हिस्सा सर्कमफेरेंस का, ये माइनर आर्क, और ये पीछे का पूरा हिस्सा ये मेजर आर्क, ये माइनर सेक्टर और ये कंप्लीट मेजर सेक्टर। ये आपका जो ये एंगल है, और इसके इस एंगल के बिहाइंड अगर हम इस एंगल की बात करें इसकी, तो ये रिफ्लेक्स एंगल होता है इसके कंपैरिजन में, तो ये रिफ्लेक्स हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग।
कंपेयर करेंगे। और एक सर्कल का जो कंप्लीट सर्कल है उसका एंगल होता है 2 पाई या फिर 360 डिग्री। एक सर्कल में होल जो एंगल होता है वो होता है 360 या 2 पाई। पाई को आप 180 लिखते हो, पाई को रेडियन में भी लिखा जा सकता है। और पाई की देखिए है क्या, एंगल फॉर्म में अगर आप रेडियन में बात करते हैं तो इसको 180 वाला मतलब डिग्री फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में 22/7 लगा देते हैं और 3.14 लगाते हैं। अब इनका यूज कहाँ करना है, इनका यूज देखिए या तो क्वेश्चन में नीचे ब्रैकेट में दे देते हैं ये वैल्यू, और सेकेंडरी ये है कि अगर कोई भी ये जहां भी यूज हो रहे हैं रेडियस फॉर्म में, तो वो रेडियस अगर 7 से डिविजिबल है तो फिर आप 22/7 लगा दो। अगर होल कैलकुलेशन कहीं आपको दिख रहा है कि 7 से डिविजिबल नहीं है तो फिर आप इसको लगा दो, है ना। और इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो अब हम अगर सेक्टर की बात करें, आते हैं टॉपिक पे धीरे धीरे। ये बेसिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना फिर टॉपिक नहीं हो सकता। क्या है देखिए, अगर हम बात करें सेक्टर की, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो अगर बेटा वो इसके लिए फार्मूला होता है θ/360 इंटू, जब बात एरिया की करेगा, सेक्टर की करेगा, तो फिर आपको लिखना है πr², ठीक है। और जब बात लेंथ की हो, लेंथ ऑफ आर्क की बात हो, तो फिर ये तो यही रहेगा, यहां 2πr आ जाएगा, ठीक है। ये दो बेसिक से डिफरेंस है। अब इसमें एरिया में भी अगर ये माइनर की बात करता है, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो फिर आपको क्या करना है, ये जो सर्कल आपने लिया है इसमें आपको माइनर सेक्टर, तो ये एंगल लेना होगा माइनर के लिए। और अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, ये तो θ/360 ही रहने वाला है, लेकिन थीटा कौन सा यूज करेंगे, ये भी वही रहेगा, ठीक है। बट देखना, देखो फार्मूले दोनों सेम है बट कैलकुलेशन चेंज है। अगर यह माइनर वर्ड लिखा है तो ये वाला एंगल लेना है, अंदर वाला, और अगर मेजर लिखा है तो फिर आपको ये एंगल लेना है, थीटा की जगह ये एंगल लेना है। आई होप आपकी बात समझ आ गई होगी। और एक और मेथड है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मेजर सेक्टर का एरिया पूछ भी रखा है, अगर उसने मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रखा है तो आप दो तरीके से कर सकते हो। ये कंप्लीट क्या है, ये है एक सर्कल, ठीक है। अगर इस सर्कल में इसका वाला एरिया माइनस कर दिया जाए तब भी तो आ सकता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, πr², मेजर है ना, मेजर वाला कहाँ है, नीचे वाला है, तो इसको ऐसे लिख सकते थे, ये πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये बात भी ठीक है। अगर टोटल सर्कल का एरिया पता है और ये वाला माइनस कर दें तो फिर बचा हुआ क्या, ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा, ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा। तो अगर होल सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से माइनर को माइनस कर दो, मेजर का आ जाएगा। माइनर का पूछ रखा है, अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल पता है, ये कंडीशन ऐसा नहीं आप कुछ भी निकाल दो, ये डिपेंड करता है कि एंगल क्या है। अगर ये एंगल दे रखा है तो फिर ये दोनों से हो जाएगा, और ये एंगल नहीं दिया है तो फिर आप मेजर सेक्टर का यहाँ पे एंगल नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि फिगर में एंगल क्या दे रखा है, उसी भी है। टोटल सर्कल का एरिया निकाल के माइनर का माइनस कर दो तो मेजर सेक्टर का आ जाएगा, और सीधे सीधे भी निकाल सकते हो। अगर ये मान लो सपोज करो ये एंगल 30 डिग्री दिया है और हमें मेजर का एरिया चाहिए, तो बच्चे यहाँ पे क्या करना है, θ/360 इंटू πr²। अब थीटा की जगह जो बच्चे यहाँ 30 लगाएंगे फिर नहीं आएगा, है ना। कुछ के दिमाग में होगा कि थीटा ये दिया तो यही लगाएंगे, अगर मेजर का पूछा है तो ये लगाओ, तो क्या लिखना है आपको 330, मतलब टोटल 360 होता है, 360 में जो गिवन है उसे माइनस कर दो, बचेगा क्या 330 बचा,
तो ये रिफ्लेक्स ये वाला एंगल पता लग गया। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें एरिया बताना। अगर मेजर का है तो ये है फॉर मेजर के लिए, और माइनर का है तब तो ये 30 डिग्री रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज को। ये बस हमारा थोड़ा सा बेसिक था जिसे आपने समझ लिया। अब करेंगे हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पहला क्वेश्चन, ये मेरे पास ओल्ड बुक में एनसीईआरटी की बुक है, इसमें 12 दिया है। आई थिंक वैसे ये शायद 9 चैप्टर है क्या, एक बार रीचेक कर लेना। फिलहाल अभी हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। बहुत बड़े क्वेश्चन है इनको, तो चलो जो अभी छोटे छोटे हैं इनको लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 डिग्री। 60 डिग्री दिया है। ये कह रहा है कि कोई सर्कल दिया है, इसका ये 60 है और एरिया बताना है। ठीक है, तो सेक्टर का फार्मूला क्या है? सेक्टर का फार्मूला लगाओ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बन जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस आपको दे रखी है, थीटा दिया है, जो दिया उसे लिख दो। थीटा है 60 और रेडियस है 6, तो ये दे रखा है 6, ये 6 है, थीटा ये है, तो इसका एरिया पूछा है। तो क्या निकाल दें? 60 अपॉन 360 इंटू पाई, 22 अपॉन 7 ले लो, आर 6 इंटू 6, 0 से 0 गया, 6 6 36, ये कैंसिल आउट हो गया है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 से इसे डिवाइड कर दो, 7 बन जा 7, कितना बचा? 6। अब ये कितना बन जाएगा? 62। 7 8 जा 56, डेसिमल लगाया, 56 हटा दो, फिर 6 बचेगा 0, 7 8 जा 56, 4 बच जाएगा और 4 में 0 40 हो जाएगा, 7 5 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। एक सर्कल दिया है जिसकी रेडियस 6 है और उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि उस सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो इस सेक्टर का एरिया हमने निकाल दिया। ये हमारा एरिया, इसका क्या आने वाला है? ये एरिया आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस थोड़े क्या है कि यूनिट लगाना इसमें मत भूलिएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है और लास्ट में ये जो आंसर है उसमें आपने यूनिट नहीं लगाई, फिर भी आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप इन सब चीजों को ध्यान में रखें, केयरफुली सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose
circumference is 22। अब देखिए एक क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, सर्कमफेरेंस दे रखा है, तो क्वाड्रेंट भी तो एक सेक्टर ही होता है, तो इनडायरेक्ट वे में उसने सेक्टर का एरिया पूछ लिया, बट आपको इसमें रेडियस नहीं दिया। तो क्वेश्चन में एक और मैं आपको क्लू बता रहा हूं, चाहे क्वेश्चन वो सर्कल का हो, मेंचुरेशन का हो, मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हो, क्वेश्चन में जिस चीज की वैल्यू दी गई है फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी उसी की लगाओ, वो आपको एक रिजल्ट देगा जिसकी वजह से सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब रेडियस नहीं पता, बस इसने सर्कमफेरेंस दे दिया, तो जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ऑलवेज आइडेंटिटी उसी की लगानी है, फिर वहां से कुछ निकल के आएगा और आप समझ जाएंगे कि आगे आपको किस ट्रैक पे जाना है। हमें रेडियस नहीं दी तो हम देखते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r, और ये कितना दे रखा है 22, तो ये क्या है 22/7 इंटू r। देखिए 22 से 22 कैंसिल आउट, क्रॉस करा दो तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2/7 बचेगा, इंटू में r, क्रॉस करोगे 7 ऊपर आ जाएगा, r अपॉन में आ जाएगा, और ये सॉरी 2 अपॉन में आ जाएगा, r की वैल्यू मिल गई। जैसे आपको यहाँ पे r मिल गया तो अभी आप क्या करने वाले हैं, सेक्टर का फार्मूला लगाएंगे, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो थीटा कितना है, एंगल तो दिया नहीं है, एंगल दिया है, एंगल नहीं दिया क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको पहले तो इसका एंगल बताना है, कैसे निकालोगे, कोई मेथड है आपके पास, क्या करना है आपको बताएंगे। देखो क्वाड्रेंट को समझ लो, अपने आप समझ आ जाएगा। ये है क्वाड्रेंट, तो इसको बोलेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, क्वाड का मतलब ही होता है 4, और ये फोर्थ है। ये 4 क्वाड्रेंट दिए है ना। एक क्वाड्रेंट में यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये एंगल कितने का है 90, तो एंगल नहीं दिया तो अंडरस्टूड आप यहाँ समझ जाओ, जब एक क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो एक क्वाड्रेंट 90, 180, 270 और 360, ये 90, ये 180 का होगा, ये 270 और ये 360, ओके। तो क्वाड्रेंट की बात कर रहा तो एक क्वाड्रेंट में कितने डिग्री एंगल होगा 90, यहाँ लिख दिया 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है 7/2 इंटू 7/2। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज दिस। सर्कमफेरेंस दिया था, इसकी हेल्प से हमने r निकाला, और मैंने बताया किसी क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दी जाए ऑलवेज पहले उसकी आइडेंटिटी लगाओ, वहां से कुछ आपको एक क्लू मिलेगा। तो r मिल गया, और अब हमने सेक्टर का फार्मूला लगाया, बट एंगल नहीं दिया, लेकिन एंगल की जगह उसने एक वर्ड यूज किया है क्वाड्रेंट। तो आपको पता होना चाहिए जब आप एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक क्वाड्रेंट में एक्स और वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। ये 7 कैंसिल आउट, 0 से 0, 9 1 जा 9 4 जा, 2 से काट दिया, 2 से इसे काटा 11, 11 7 जा 77, तो ये 77/2, 2 जा 4, 2 जा 8, ये इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है 77/8। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा क्यों, देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन दे दिया 2 नंबर में बोर्ड में, तो वही यहाँ पे देखिए कितनी चीजें चेक हो गई। क्या आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज है, क्या आप एंगल के बारे में डेप्थ नॉलेज रखते हैं। अगर क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया तो आपको क्या करना है, तो इसका मतलब सेंटेंस में ही कुछ आंसर छिपा होगा, उसको फिर से अच्छे से केयरफुली रीड आउट करना है। और सर्कमफेरेंस जिसमें रेडियस भी एब्सेंट है, उसके बाद भी रेडियस फाइंड आउट करनी है, एरिया बताना है, एंगल दिया नहीं है, एंगल भी सोचना है, थिंक करना है कि एंगल कितने डिग्री यहाँ पे लेना होगा।
और दिया नहीं है, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। एक ही क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन, उसने 3-4 चीजें आपसे चेक करा ली। और ये तभी कर सकते हो जब टॉपिक की, चैप्टर की बहुत डेप्थ नॉलेज है आपको। अगर आपको उतनी नॉलेज नहीं है तो फिर ये सारी चीजें जो है तो बेसिक सी, लेकिन बेसिक में भी आपको ये इसमें ध्यान तो देना पड़ेगा ना। जब तक आप इसको केयरफुली रीड आउट करके बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। कि क्वेश्चन में अगर बहुत सारी वैल्यू ऐसी होती हैं, दे दी और एक निकालनी है तो निकल जाती है, लेकिन जिस वैल्यू को निकालने के लिए वहां पे 3-4 चीजें ही एब्सेंट हैं, फिर क्या करना है। तो इंपॉर्टेंस ही इसीलिए बढ़ती है ऐसे क्वेश्चन की। ठीक है, मैं आपसे एक बार वन मोर थिंग यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे संदीप एजुकेशन हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जैसे जैसे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहेंगे और मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूंगा। और 1-2 चैप्टर हमारे बचे हैं जिनकी हमने आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराया, और बाकी तो हमने सारे एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज होल सॉल्यूशन डाल दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो जाके संदीप एजुकेशन हब में सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको देखिए और बोर्ड के एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम अब बहुत क्लोज है, टाइम एकदम है नहीं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएंगे, जिससे कि आप पूरी एक्सरसाइज को वन टाइम में एक बार में बैठ के सॉल्व कर सकते हो। किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं आंसर देखने की जरूरत नहीं। विद एनालाइज, बहुत अच्छे से उसकी एनालिसिस करने के बाद ही मैंने आपको सारी चीजें बोर्ड पे एक्सप्लेन की हैं। तो आप जब उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप ऑटोमेटिकली इस चैनल को शेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं तो मैं एक काम करता हूँ, आपको क्वेश्चन एक बार मैं रीड आउट करूंगा और कैमरे के सामने मैं आपको एक बार दिखा दूंगा क्वेश्चन कौन सा है और क्या है, रीड आउट कर दूंगा। उसके बाद मैं उसके डायरेक्ट सोल्यूशन करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत लेंथी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब इनको लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है इसने, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्वीप बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में वो जो मिनट वाली सुई कितना आगे हो जाएगी, स्वीप हो जाएगी, उसके बारे में आपको बताना है। तो एक वॉच बना लो आप, एक वॉच ये 12 है और ये 1 है, एक बजेगा। ठीक है, अब ये तो है हैंड वाली सुई और ये छोटी कर लो, ये भी इसी के ऊपर ओवरलैप करेगी। बट अब इस वाले को क्या करना है, ये यहां से डिस्प्लेस होके इस वाले 1 पोजीशन पे आ जाएगी। तो जब ये 1 पे आएगी तो ये एंगल कितना होगा, तो ये सेक्टर ही तो बन गया है ना। और ये जो है लेंथ कितनी है इसकी, 14 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ ऑलरेडी गिवन है, तो ठीक है। अब क्या है, आप इसको याद रखना कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। एक मिनट में 6 डिग्री का, और 5 मिनट की बात हो रही है, तो 5 मिनट में 6 डिग्री इंटू 5 मतलब 30 मिनट का एंगल क्रिएट होगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। या फिर आप सीधे लिख सकते थे 360 इंटू 5 और डिवाइड बाई 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा और 6 5 जा 30। तो इससे भी आप एंगल को निकाल सकते थे, ऐसे भी एंगल निकाल सकते थे, और एंगल का मेथड ये भी है, 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर, चलिए यहाँ आके देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360। सेक्टर एरिया पूछा तो 2 पाई आर लगाएंगे या पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया, इसका एरिया पूछा है तो क्या लगाना है, पाई आर स्क्वायर।
थीटा कितना 30 डिग्री है ना। चलो यहाँ लिख देते हैं आगे 30 डिग्री थीटा है, 360 लिखना है, पाई को 22/7 और आर दिया हुआ है 14 इंटू 14। 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 0 इससे गया, 3 1 जा 3 2 जा, ओके 2 से कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर इसे 2 से कर लो, 2 3 जा, 2 से किया तो 11। अब तो ये होगा नहीं, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 11 इंटू 14 डिवाइड बाई 3। 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 बन जा 11 और 4 15 अपॉन 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा और डेसिमल में निकालेंगे तो इसे कैंसिल आउट कर लो केयरफुली। आपको यहाँ पे बस है क्या, मिनट हैंड के बारे में जो बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एक मिनट वाली सुई के पास, 5 मिनट का हो रहा है। वो यहाँ भी हो सकती है और वो ऐसे भी हो सकता है। मान लो वो मिनट वाली एक सुई यहाँ पे 3 पे है और फिर वो कितने पे आ रही है 4 पे, तो भी इनके बीच एंगल थीटा, सेक्टर ही तो हो गया। एंगल तुम्हें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री और 5 मिनट में 30 डिग्री, और सेकेंडरी आप निकाल सकते हैं उसको कन्वर्जन करा के। होल सर्कल होता है पाई चार्ट, वो क्या है पाई चार्ट, ये जो कंप्लीट दिया हुआ है 360 होता है, 5 मिनट में बताना है और इसको हमने चेंज कर दिया मिनट में, इससे इसको डिवाइड कर दिया, एंगल पता लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड है, आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो, और इसको अगर डेसिमल में चाहिए तो आप डेसिमल में भी इसके आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा 3rd। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए जिससे कि ये वीडियो ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और बच्चे उनके पास जो उनकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको मिल सके। बहुत सारे बच्चे, ये ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत हार्ड चैप्टर होते हैं, जिनकी थ्योरी लैंग्वेज स्टेटमेंट ही समझ नहीं आ रहा, तो बच्चा इसका साइंस कुछ और निकाल लेता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जब आपको क्वेश्चन का अच्छे से मीनिंग नहीं पता, थ्योरी वाले क्वेश्चन को देख के आप पहले से ही डर जा रहे हो, तो फिर क्या हो सकता है। देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मैं रीड आउट करता हूं इसको। ये कह रहा है a chord of a circle of radius 10 cm subtends at a right angle at the center, find the area of corresponding। अब इसके दो पार्ट हैं, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, जबकि उसने पाई को बोला है कि यूज करना है 3.14। तो एक कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ये इन्होंने दिया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब, चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल बना लेते हैं एक। ड्राइंग तो बच्चों ऐसी ही है, आप उस सर्कल को बनाना, पता लगे ओवल जैसा बन जा रहा है, ठीक है। सेंटर ऐसे ले लो। अब ये इसने बोला है माइनर सेक्टर और इसको बोला है मेजर सेक्टर। ये कितना है 10 10 सेंटीमीटर। एंगल कितना दिया हुआ है, राइट एंगल। तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे ना करके, राइट एंगल है ना तो कुछ ऐसे बना दो। अब ये 90 हो जाएगा, इसको आर को 10 ले लो, ठीक है। तो पहले तो सेक्टर का फार्मूला, अच्छा इसमें इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सेगमेंट का फार्मूला जो है आपने कंपोनेंट पढ़ा ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उस बिहेव पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। और जनरल तरीके से अगर हम देखेंगे तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 1/r स्क्वायर साइन थीटा।
आपको एंगल दे रखा है ऑलरेडी उसमें, देखिए कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। वन बाई टू आर स्क्वायर, उल्टा लिख दिया। थीटा कितना है 90 है, 360 है, पाई 3.14 उसने बोला है, रेडियस 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 1/2 10 का स्क्वायर साइन 90। अब चेक करते हैं इसको एक बार, 0 से 0 9 4 जा हो जाएगा ना, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 10 जा 100 माइनस 1/2 इंटू 100 इंटू साइन 91। इसे काट दिया तो ये कितना आया 50, इसे काट दिया तो ये आया 25, 25 को मल्टीप्लाई कर दो, 25 4 जा 100, ठीक है, और माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा 28.5। एरिया है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। ठीक, अभी इसका एक सेकेंड पार्ट और है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व, सेकेंड पार्ट अभी देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं क्या बोला है, एक बार बुक को उठाते हैं फिर से देखिएगा। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर की बात कर रहा था, माइनर सेक्टर हमें बताना था, मेजर सेक्टर बताना है लेंथ ऑफ रेडियस जो उसकी आर्क, ये जो सेंटर से है वो दे रखी है उसने, एक कॉर्ड दोनों को मीट करा दिया, ये 10 है ये 10 है, और राइट एंगल क्रिएट हो रहा है, उन दोनों के बीच में एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपको माइनर और मेजर सेक्टर दोनों बताने थे। अब सिंपल सा है, अगर हमने इसको ये 28.5 आ गया तो ये माइनर का आ गया है ना, माइनर सेक्टर ये तुम्हारा आ गया। अगर तुम्हें अब इस मेजर सेक्टर इसको निकालना है, ये जो मेजर सेक्टर है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, पूरे सर्कल में ये माइनर वाला माइनस कर दो, तो यही करके देख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ये ज्यादा छोटा होगा, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई को रख दो 3.14, आर हो जाएगा 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 314। इसका मतलब है तुम्हें अगर मेजर सेक्टर चाहिए, माइनर सेक्टर चाहिए, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर का तो हमने निकाल दिया ना बेटा, हमें मेजर चाहिए, तो हम कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना है 314, माइनस कर देना है 28.5, तो माइनस कर लो 314 28.5, यहाँ बोरो लो 10 हो गए, 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचेंगे 3, 13 हो गए, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा। अब बोरो ले चुके हो तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ बचेगा 2 8 और ये, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 28। ये मेजर सेगमेंट का एरिया है, दो सेगमेंट है, एक माइनर और मेजर, तो माइनर का ये है फॉर माइनर सेगमेंट, फॉर माइनर सेगमेंट एरिया 28.5, फॉर द मेजर सेगमेंट एरिया आ जाएगा। क्या किया, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला, फिर टोटल सर्कल का एरिया निकाल के माइनर को, सर्कल के एरिया से माइनर को माइनस कर दिया, मेजर सर्कल का एरिया मिल गया, दैट्स ऑल। ठीक है, आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। कोई और ऐसा एनसीईआरटी का चैप्टर जो आपको टफ लग रहा है और अभी तक शायद मैंने नहीं कराया, एक दो चैप्टर नहीं कराया, उनमें से कौन सा ऐसा चैप्टर जो आपको टफ लग रहा है और अभी आपने संदीप एजुकेशन आप पे उसे नहीं देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उस चैप्टर को मैं सबसे पहले सॉल्व करके अब डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर का आएगा, बट आपको कमेंट करके बताना है कि ये वाला चैप्टर मुझे थोड़ा टफ लग रहा है। जो बचे हुए चैप्टर हैं बाकी तो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। देखिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करता हूं।
In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtend an angle 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc. तो सो सिंपल, लेंथ ऑफ द आर्क. अब यहाँ पे जो आर्क की बात कर ली गई है, तो सेक्टर के साथ जो आप फार्मूला लगाते थे एरिया ऑफ सेक्टर में पाई आर स्क्वायर, अब वो नहीं यूज होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क का मतलब एक तरीके से सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा हिस्सा जिसे माइनर आर्क के फॉर्म में जाना जाता है. तो लेंथ, उसकी आर्क की लेंथ बतानी है, इसका मतलब वो सर्कमफेरेंस पे क्रिएट हो रहा है, इसलिए अब हमें सर्कमफेरेंस यूज करना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर लेंथ ऑफ आर्क के लिए. लगा लो पहले एरिया ऑफ सर्कल. थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. अच्छा, थीटा है 60 डिग्री और रेडियस है 21. एक बार रीचेक कर लो रेडियस को. ठीक है, तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसे पता, और दो एंगल दिए हैं 60 हैं, तीनों का सम कितना 180 होगा. अब सोचो, ऐसे सोचो, ये 60 है, ये 60 है और ये 60 है, तो फिर ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से देखेंगे तो ये भी 60 होगा. इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई को इसने बोला है 3.14 लगाना है. देखो क्वेश्चन के लास्ट में कुछ दे रखा है, अगर नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दीजिए. नहीं दे रहा है तो हम लगा देंगे यहाँ 22/7. 2 पाई आर 21, 7 बन जा, 7 3 जा, वैसे भी 3 से कैंसिल आउट हो रहा था. 6 6 जा, 2 3 जा 3, ये हो, तो आपका 22 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी आर्क की, ये जो लेंथ होगी आर्क की, यहाँ ये वाली जो लेंथ होगी आर्क की, ये होगी 22 सेंटीमीटर की. ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट. ये तो फर्स्ट था, सेकेंड में एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है, तो देख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर. थीटा कितना है 60 अपॉन 360, 22/7. आर कितना है 21 इंटू 21, 7 3 जा, 0 0 गया, 6 1 जा, 6 6 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 से काट दिया 11. 11 और 21 को मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 11 इंटू 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 1 कैरी, 22 और 1 23. ये हमारा एरिया आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर. अभी थर्ड पार्ट भी है इसमें, थर्ड को एक बार फिर से रीड आउट करते हैं. इसने क्या बोला है, एरिया ऑफ अ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय अ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड. अच्छा, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के द्वारा इस पे कितना एरिया. ठीक है, तो आपको इसके साथ में क्या बताना है, आप यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और निकाल दो. ठीक है, निकाल दो एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है, स्पेस नहीं है, मैं इसको रफ कर रहा हूं. कॉपी कर लिया, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, देखना है एक बार देख लो, फिर आगे करते हैं. आंसर हमारा लिखा हुआ है 231. ये सेकंड का है सेक्टर के लिए. अब सेक्टर में से हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल को माइनस कर देंगे, है ना. तो इक्विलेटरल का एरिया आपने √3/4 लिख दिया है. देखो √3/4 इंटू 21 का होल स्क्वायर, ये कटेगा तो है नहीं, तो √3/4 441, तो इसको ऐसे ही लिख दो फिर 441/4 √3. और एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया
231, तो ये माइनस कर दो। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, नहीं करना है तो यही आंसर है। ठीक है, करना है तो एलसीएम ले लो, इसको इधर भेज दो। फिर √3 की और सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है मैं और करके बता दे रहा हूं, आंसर बुक में यही दे रखे हैं। आप इसको ऐसे कर सकते थे, 441 इंटू √3 की वैल्यू डाल दो 1.732, ये वैल्यू लगा दो। तो इनका मल्टीपल जो है, इनका मल्टीपल है, दोनों को माइनस कर दो। वैसे बुक में आंसर यही दे रखे हैं, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितना आगे कर ले रहा है। तो इसके 3 पार्ट हो गए फिनिश हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया फिनिश, दैट्स ऑल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी। और जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को जरा शेयर कर दीजिए एक बार। कितना अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे यहाँ से क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, सारे क्वेश्चन जो स्किप करने वाले मोस्ट प्रोबेबल बच्चे जो क्वेश्चन छोड़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो यहीं से छोड़ेंगे। यही चैप्टर है। एक तो उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टेटमेंट थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 3 ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड लगते हैं। जबकि इन टॉपिक के अंदर कुछ ऐसा है नहीं। अगर आपने फोकस के साथ थोड़ा सा अब फोकस और अच्छी इंटेंसिटी के साथ उसको पढ़ा, 100% आप ये सारी चीजें करके ले जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा केयरफुली। अब मैं रीड आउट कर देता हूं। A chord of a circle of radius 15 centimeters subtended an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and the major segment of the circle. जबकि यहाँ पे बोला है कि पाई को 3.14 लेना है और √3 भी दे रखा है 1.73। इसने इतना ही दिया, वैसे 1.732 होता, बट उसने जितना दिया उसी के बीएफ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो आपको सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए। एंगल है 60 डिग्री, है ना, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 अपॉन 360, पाई को उसने बोला है 3.14, आर दे रखा है, आर को एक बार देख लो 15 डिग्री, तो 15 इंटू 15, इससे 0 गया, 6 से यही जाएगा, तो 1/6 बचेगा। 6 3 से काट दो, 3 2 जा 3 5 जा। अब इसे 2 से कैंसिल आउट कर लो, है ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा, डेसिमल 2 के बाद इनको मल्टीप्लाई कर लो, 75 इंटू, चलो पहले 5 से कर लेते हैं, 5 7 35, 3 बजेंगे, 3 कैरी हो जाएंगे, 5 5 25 और 3 28, 2 कैरी हो जाएंगे, 5 7 आ जाएगा, 2 के बाद डेसिमल इंटू 15। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 8 जा 127, 12 कैरी, 15 7 जा 105 और 12, 12 5 17, 2 के बाद डेसिमल, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसने सेकंड पार्ट भी दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेक्टर। तो अब इसका दूसरा मेथड भी है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल के इसको माइनस कर दो, या फिर अगर ये अंदर का एंगल 60 है तो बाहर का कितना होगा, एक होल सर्कल होता है 360 का, तो बाहर का एंगल हो जाएगा 300। साथ में निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना, 1/2, रेडियस कितनी थी 15 इंटू 15, साइन थीटा साइन 60, 2 से काट दिया,
7.5 आ जाएगा इंटू 15 साइन 60√3/2 हो जाएगा। इसे भी काट दिया, ये भी 7.5 हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर में इनको निकालना है। चेक करते हैं, ये किया है हमने, इसका मल्टीपल यहाँ ये आया 97.312, तो इसको लिख देते हैं 97.13, है ना। इतना ही रखो, 13 नहीं सॉरी 31। अब क्या करना है, दोनों के एरिया को इक्वल में डाल दो, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए कितना है सेक्टर का, 117.75 इज इक्वल टू, तो दोनों को माइनस करो, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस करना कितना आ रहा है 97.31, 20 पॉइंट कितना 20.45, ये एक का है। हमें चाहिए एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर की जगह अब हमें सर्कल चाहिए, कितना होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी थी 15, 15 का स्क्वायर कर दो 225, चलो 2 बार लिख लो। ठीक है, अब जो भी यहाँ आएगा एक बार इसको चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसकी जो हमारी कैलकुलेशन है 3.14 इंटू 15 इंटू 15, तो ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 706.50, तो यहाँ आ जाएगा 706.50। पूछा क्या है आपसे, एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। उसने पूछा है 6 में, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ठीक है, नहीं ये है, उसने पूछा है माइनर और मेजर आ गया, सेगमेंट ऑफ द, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो अब इसमें से जो माइनर का तुम्हारा, ये तो सर्कल का एरिया है ना, ये किसका एरिया है सर्कल का, और ये किसका है माइनर का। तो मेजर का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखो बेटा हमारे पास स्पेस नहीं है, इसको रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 था, ध्यान रखना इस बात का। अब हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर किससे बना होगा, अगर हमें सर्कल का एरिया पता लग जाए तो हम क्या लिखने वाले हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो ये आपका एरिया ऑफ सर्कल कितना आया 706.50, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया 20.3545। डेसिमल आप चेक कर लेना, इसको माइनस करके देख लो, 706.050, इसको 3 5 ले लो, इसको ले लो 20, यहाँ 0 ले दो, तो 15 तो ये हो जाएगा, और ये बचेगा 6, यहाँ बचेगा 8 में से, ये 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 6। ठीक है, अच्छा ये 4 5 है, तो अगर ये 4 5 है तो फिर ये 0, ये 4 5 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 5 आ जाएगा, है ना। वो माइनर सा डिफरेंस है 686.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया आपके मेजर सेक्टर का। तो देखिए आपने कैसे निकाला माइनर सेक्टर, कैसे निकाला मेजर सेक्टर, बड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है इसकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड में पूछे जाते हैं, और कितनी सारी आपको आपके सामने मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। इस मेहनत के रिवॉर्ड्स में आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए,
और देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब। अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा है नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहले तो मैं आपको एक बार उसको रीड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं पहले रीड आउट करता हूँ, आप अच्छे से इसको देखिए। अ chord of a circle of radius 12 centimeters obtained an angle of 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment of the circle। तो पाई भी दे रखा है, 3.14 यूज करना है, रूट 3 को 1.73 यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये मैं आपके लिए एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इसका फार्मूला, बताओ भाई बच्चों, इसका फार्मूला बताओ। थीटा बाय एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, तो पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। देखो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर आप जानते हो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, और इनटू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, ठीक है। अब यहां देखो आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, थीटा अपॉन 360 माइनस इंटू पाई लगा देते हैं ऐसे ही, माइनस आर स्क्वायर चला गया, cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, कितना दिया है एंगल 60 डिग्री। तो देखो यहाँ थीटा दिया है 60 और रेडियस नहीं 120 है, वो थीटा हाफ हो जाएगा ना, जब यहाँ पुट करेंगे तो हाफ हो जाएगा, यहाँ 120 रहेगा। रेडियस कितनी है, क्वेश्चन को रीड आउट करो। तो आर दे रहा है 12, चलिए लगाते हैं 12 का स्क्वायर 144, यहाँ लगा दो 120 बाई 360, और इसने बोला है 3.14। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा cos 60, क्योंकि 120 बाई 2 करोगे तो 60 आ जाएगा, और साइन 60। तो 0 से 0 गया, 12 बन जा, 12 3 जा, तो 144 3 इंटू 3.14 माइनस cos 60 1/2 और साइन 60 रूट 3/2, 2 2 जा, सॉरी ये वाला बेटा इनटू में है ना, तो 1/3 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लो, ये कट रहा है 3 से, पहले तो एलसीएम अंदर ही लेना है, तो स्पेस कम है 144, एलसीएम ले लेते हैं 4 2 2 जा 4 12 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 3 4 जा, मतलब 3.14, इसको 4 से कर लो, माइनस 4 यहाँ है, इसको 3 से कर लो, और 1.732 इसको वैल्यू लगा दो। ठीक है, 12 से अब इसको आप काट सकते हो, तो ये 12 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ लिख के कर लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, और 2 के बाद डेसिमल। ठीक है, पहला आ गया, दूसरे को भी कर लेते हैं 1.732 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5। तो यहां हमें मिलने वाला है, इसे हम काट देंगे 12। चलो उसकी कैलकुलेशन आगे कर देंगे, ये हो जाएगा 12 इंटू 12.56 माइनस 5.19, इसको माइनस कर लो, स्पेस नहीं है तो हम यहाँ आ जा रहे हैं। ठीक है, चलो इसमें से 5.19 माइनस कर दो, तो माइनस कर लेते हैं, 16 में से 9 जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा 3, और
12 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7.37 डिवाइड बाई नथिंग। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, फिर भी कर लेते हैं। 12 7 जा 84, लो मैंने वो 12 7 जा 84, कैरी कितने 8 हो गए, 12 3 जा 36, 36 8 ऐड कर दो तो हो जाएंगे 44, 4 कैरी आ जाएगा, 12 7 जा ठीक है 84 और 4 88, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 88.44। ठीक है, राउंड फिगर में तुम्हें लिखना है तो 88.50 लिख दो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये और ये एक ही बात है। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, एक्यूरेट ये है, अप्रोक्सीमेशन में लिखोगे तो ऐसे लिख दो, वरना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता 88। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, और इसके बाद हमने क्या किया, थीटा को 1/120 था तो यहाँ तो 120 रहेगा, लेकिन यहाँ 60 क्यों आया, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं आपको लिखना था cos 120 अपॉन 2, जब कैंसिल करेंगे तो 60 बचेगा, इसी वजह से मैंने cos 60 और sin 60 यूज किया। इनकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, उसको जाके देखिए और आप विद इन सेकेंड उस ट्रिक को सीख जाएंगे और आपको सारी वैल्यू अभी तुरंत लर्न हो जाएंगी वीडियो के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको देखिए, फिगर भी इसी का है। अब पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे इतना लिखना और बनाना, क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ। हाउस इज अ टाइट टू ए पेग at one corner of a square shaped grass field of a side 15 meter by means of the 5 meter long rope. तो find the area of that part of the field in which the horses graze. और सेकेंड है the increase in the grazing area if the rope were 10 सेंटीमीटर। तो पहले क्या है कि देखिए जो लेंथ ऑफ रोप है वो 5 है और उसके बाद वो इंक्रीज होके 10 हो जाती है। ठीक है, तो एक क्या लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, फार्मूला बताओ। तो पुराना ही फार्मूला एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पहले निकाल लो, थीटा कितना है, ग्रेजिंग कर रहा है दो एक्सेस के बीच, वेरी गुड, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, वेरी गुड, और इंटू पाई को क्या बोला है इसने 3.22। आर कितना है पहले, तो इसमें 5 है तो कुछ भी लगा लो, 5 का स्क्वायर कर दो, सीधे 25 कर दे रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे 25 लिख दे रहा हूँ आर का स्क्वायर। अब इसको काटना है, 0 से 0 9 4 जा 2 से काट लो, 2 2 जा 2 से काटो 11। अब ये कटेगा नहीं लेकिन फिर भी करना है, तो 7 2 जा 14, ऐसे करो 11 की मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 25 डिवाइड बाई 275/14। कट करना है तो कर लो, नहीं करना है 19.6 नहीं कट करना है तो आप इससे काट सकते हो, और 19.625। देखिए बच्चे पीछे क्लास में कर रहे हैं सॉल्व और इनके आंसर आ रहे हैं, आप भी इसको कैंसिल आउट करके देख सकते हैं। कैसे डिवाइडेशन किया आपको नहीं पता तो छोटा छोटा इस तरीके से डिवाइड करके देख लीजिए, ट्यूशन के बच्चे काफी स्पीड से करते हैं, तो 7 इस तरीके से इसको कर सकते हो। ओके, तो यही आ जाएगा आपका 19 पॉइंट। ओके, ठीक है, तो ये हमारा किसका आ गया एरिया, हाँ सेक्टर का आ गया है ना, या बोल सकते हो स्मॉल सेक्टर है ना, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ये तो हमारा पहला वाला फिनिश हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, यहां से क्या पूछा है। ठीक है, रेडियस चेंज कर दे रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस जो पहला एरिया आया वो लगा दो, है ना, तो एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर इसको लिख देते हैं। ठीक है, थीटा कितना है 90/360, रेडियस बेटा चेंज हो गई है ना, रेडियस कितनी है इसमें 10 का स्क्वायर 100 माइनस, अभी आपने निकाल रखा है 19.62, ऐसे ही रखो,
देखो 0 से 0 जाएगा, 9 4 जा हो जाएगा, 4 को काट दो 2 जा, इसको काट दो 11 जा, 2 से इसे काट दो 50, 50, 11 5 जा 55, तो ये हो जाएगा 550 अपॉन 7 माइनस 19.62। एक मिनट इसको पहले देखिएगा, रीचेक करिए क्या ये बोर्ड नीचे सीन हो रहा है, बोर्ड नीचे सीन हो रहा है, ठीक है। अब इसको भी काट लो 7 से, चलो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 550 को 7 7 जा 49, 6 बचेंगे 0, 7 8 जा 56, 4 बचेंगे 0, 7 5 जा, तो ठीक है हमें यहाँ मिल गया 78.5 माइनस 19.625, तो कितना आ जाएगा आगे, माइनस कर लेते हैं 19.62, आगे 0 ले लो, तो यहाँ करोगे 10 में से 8 जाएगा, 2 जाएगा 8, 14 में से 6 जाएगा 8, 7 17 में से 9 जाएगा 9 8 और यहाँ 6, 68. यहाँ पे 6 बचा, हाँ यहाँ बेटा एक कैरी हमने वोरो लिया था, वोरो वाला भी एक माइनस होगा, तो 58 बचेगा। ये इस तरीके की मिस्टेक को चेक करते रहिए। 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8, जो हॉर्स ग्रेजिंग का कॉन्सेप्ट था, हो गया। चलिए देखते हैं बेटा, हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहुंच गए हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, वन मोर थिंग, इसमें बेटा मैं आपको एक और ये बात बताना चाहूंगा, मैं इस ओल्ड बुक से करा रहा हूँ, जो न्यू बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 11 है और जो हमारी ये ओल्ड बुक है इसमें ये चैप्टर नंबर 12 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने ऊपर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में चैप्टर नंबर 12.1 लिख दिया था, 12 लिख दिया, और जो नई अभी एनसीईआरटी आ रही है, फाइनली आप चैप्टर का नाम याद रखिएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये है, ठीक है, चैप्टर तुम्हारा ये है। अब ये न्यू वाली बुक में 11th चैप्टर है ये, और ओल्ड में ये 12 है, तो ध्यान रखना है इसको। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे हैं, मैं इसको एक बार रीड आउट करता हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। A brush is made with a silver wire in the form of a circle with a diameter 35 mm. The wire is also used making 5 diameter which divide the circle into a 10 equal sector. तो 5 डायमीटर हैं जो कि उसको 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं, और एरिया इसने पूछ रखा है, डायमीटर 35 mm आपको दे रखा है। 2 सेक्शन में क्वेश्चन है, कह रहा टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर बतानी है आपको, कि सिल्वर वायर टोटल कितना रिक्वायर उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, और एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रश। तो अब आइए हम एक बार आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे हैं इसे। तो क्या करना है, एक सर्कल के फॉर्म में सिल्वर वायर से आपको उसको फॉर्म करना है, 5 डायामीटर होंगे, ठीक है, ऐसे बनाना है, तो 5 तो डायामीटर होंगे, है ना, 5 डायमीटर हो गए, तो 10 इक्वल सेक्शन हो गए, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 सेक्शन हो गए। अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर यहाँ होंगे 5, और एक डायमीटर कितने क्या है 35, है ना, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और तो जो आपके 5 डायमीटर है उसकी जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 175। चलिए आगे देखते हैं। पहले तो हमें इसमें क्या लगाना है, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ वायर, है ना, तो वायर की लेंथ क्या है, तो एक चक्कर जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया, तो यहां से वापस आने में यहां तक आपको कितनी लेंथ कवर करनी पड़ी, तो एक तरीके से ये पेरीमीटर ही होता है, इसको सर्कमफेरेंस नाम दिया जाता है। तो एक चक्कर आपने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ओके, और वायर कितना लंबा होना चाहिए कि इस पॉइंट तक आपको आना है, तो सर्कमफेरेंस हो गया ना, तो सर्कमफेरेंस और 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर, क्योंकि 5 है, तो सर्कमफेरेंस क्या है इसका 2 पाई आर, प्लस उसकी अभी हमने कैलकुलेशन कर ली, कितनी आ गई 175। रेडियस कितनी है इसकी 17.5
0.5। तो देखो 17, 7 2 जा, ये कट रहा है 7 से, 7 2 जा 14, 3 बच गए, 7 5 जा 25, ये 2.5 आ गया। और 2.5 और 44 हो जाएगा इंटू 2.5 आ जाएगा, और प्लस में 175। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 25 से करो, 25 चौका 100, 10 कैरी, 25 चौका 100 और 110, है ना। तो ये वाला जीरो तो बेकार है, इसको हटा देते हैं। 110 प्लस 175, 175, तो ये हो जाएगा 285 mm। ठीक है, पहला रिजल्ट मिल गया। दूसरा क्या पूछा है बताओ बेटा। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ग्लोब। ठीक है, स्प्रूस में ईच सेक्टर का एरिया, मतलब इसका इसका इसका, ये किसी सारे इक्वल, ये इसमें बनाने में आपको एरिया कम ज्यादा दिख रहा है, बट उसमें ऐसा नहीं है, सारे इक्वल्स पार्ट हैं। तो किसी एक सेक्टर का एरिया निकाल दो, और उसमें 10 सेक्टर हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारे सबका निकल आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ईच एक का बताना है। उसने हमसे 10 का नहीं पूछा, उसने ईच का पूछा है, तो हम यहाँ पे ईच का निकालेंगे, है ना। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, है ना। दूसरा पार्ट है हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर। बोलिए क्या होगा। यस, इंटू, ठीक है। अब हम इसको यहां कर देते हैं, इधर स्पेस। चलो एक बार देख लेते हैं, थीटा कितना है, 10 सेक्शन है, तो पूरा होता है, देखो बेटा पूरा एक सर्कल 360 का होता है, और 3 उसके 10 सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हैं, 10, 10 से डिवाइड कर दो, तो एक सेक्टर के बीच एरिया वो डिग्री कितने आएगी, 36 डिग्री, 36 डिग्री। आई समझ आया ना। तो ये पाई को 22/7, आर बेटा 17.5, स्क्वायर है, तो एक बार और लिख दो। अब देखो, ये इससे काट दो, ये 10 आ जाएगा, फिर इसे 2 से काट दो, ये 11, और 2 से काट दो, 5 आ जाएगा, और 5 से ये कट रहा है, 5 3 जा 15, 2 बच गए, 5 5 जा 75। तो अब इधर तो कुछ नहीं बचा ना। अच्छा, ये 3.5 2 जा 7, और अब तो नहीं कटेगा। अब हमारे पास अगर हम इसे काट भी दें तो 5.5 है ना, तो मल्टीप्लाई कर लूँ आप, 5.5 इंटू 17.5, 96.25। चलो एक बार फिर भी करके देख लो आप, 17.5 की 5.5 से, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, फिर से यही लिख दो, है ना। तो 5 7 8, डेसिमल 1 और 1 2 के बाद, 5 7 5 12, 8 7 15, और एक कैरी का 16, 8 और 1 9। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 96.25 है। क्या ये एरिया, तो mm स्क्वायर है ना, mm था तो mm स्क्वायर। अब सेंटीमीटर में चेंज करना तो कर सकते हो। ये क्वेश्चन हो गया आपका 9, एक ब्रुश वाला क्वेश्चन है, इसके 10 सेक्शन है, ईच सेक्शन का एरिया इतना आएगा। अगर आपको 10 सेक्शन का चाहिए तो आप सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो इसे 10 से, तब हो जाएगा 962.5। लेकिन हमें ईच सेक्शन चाहिए, तो एक सेक्शन का एरिया इतना आने वाला है। ब्रुश के 10 पार्ट हैं, जबकि 5 डायामीटर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 10 पे। अगर आपको लग रहा है मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबा के रखो, क्योंकि इसके जो भी आगे के टॉपिक है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उनकी लैंग्वेज इतनी हार्ड है कि बच्चे को समझ नहीं आती। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन स्किप करते हैं बच्चे, वो यही वो चैप्टर है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम बच्चों के साथ ना हो, इस वजह से मैं चाह रहा हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देख लिया होगा आपने, मैं पढ़ के बताता हूं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced
assuming the umbrella to be a flat circle of a radius 55 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। तो एक अम्ब्रेला है, उसमें 8 रिब्स हैं और फ्रंट पे आपको 4 दिखाई गई हैं। अब देखिए अम्ब्रेला बनाना तो टफ है, आप ऐसे समझ लो, है ना। तो उसमें जो पार्ट कर रखे हैं ना अलग अलग, 4 बना दिए हमने, ठीक है, 4 पीछे होंगे। तो ये टोटल 8 रिब्स दे रखी हैं इसने। अब यहाँ पे क्या करना है, अच्छा पूरा एक होल सर्कल कितने का होता है, अगर 8 बनाओगे तो 360 का होगा, और 360 को 8 से डिवाइड करो तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा ये बात आपको पता लग जाएगी, ठीक है। ऐसे बना दो इसको थोड़ा सा स्लैंट करा के, तो इन दोनों के बीच में, 2 रिब्स के बीच में एंगल कितना बनेगा। तो अब देखो इसे 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 जा 32, 4 बच गए, 8 5 जा, तो 2 रिब्स के बीच का जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री आएगा। आई होप आपको समझ आया। एक अम्ब्रेला गोल है, सामने से देखोगे तो अपर हाफ दिखेगा और लोअर हाफ दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा। तो अपर हाफ जो सामने का दिख रहा है, फ्रंट की 4 रिब्स दिख रही, ईच के बीच में एंगल 45 डिग्री है। एरिया ऑफ सेक्टर लगा देते हैं। अच्छा उसने बोला है ना कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ और इसका एंगल चेक कर रहे हो, ये नहीं, यहाँ तो एंगल ही नहीं है। तो आपको कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में एंगल चेक करना है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में जो रेडियस है 45 है और उसका एंगल भी 45 डिग्री आ गया, तो अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर। चलो आदित्य बताओ बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला थीटा बाई 360 इंटू, वेरी गुड। थीटा कितना है, 45 डिग्री। हाँ, क्योंकि रिब्स कितनी है 8 और पूरा सर्कल 360, 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45। तो 45 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर, ये भी 45 है, तो 45 इंटू 45। देखो बेटा इससे इसको काट दो, 9 चौक 36, 8 आ जाएगा, है ना। अब 8 को 2 से, यहाँ से 2 से ही डिवाइड करो, 2 4 जा, इसे कर लो 11, 45 और 45 का मल्टीपल कर लो तो ये हो जाएगा 2025 और इंटू 11 और 7 4 जा 28, चलो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 जा 55, कैरी कितना 5, 11 2 जा 22 और 5 27, कैरी कितना 2, तो वो भी 2 यहाँ आ जाएगा, 11 2 जा 22 और डिवाइडेशन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर ये होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक अम्ब्रेला दिया हुआ है, सामने 8 रिब्स की जगह 4 दिख रही हैं और एक पॉइंट पे मीट हो रही हैं। 4 रिब्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव के बीच का एंगल निकाला था, 8 रिब्स हैं तो 360, तो एक 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में 45 डिग्री का एंगल है। सेक्टर का फार्मूला लगाया और इस तरीके से ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपके क्वेश्चन नंबर 10 समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। इसको इरेज करते हैं। आप चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर करिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस बचे हैं तो मैं भी थोड़ा एनर्जेटिक फील कर सकूं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मैं आपके लिए आगे के चैप्टर की भी वीडियो अच्छे से बना सकूं। लेकिन अगर मेरा थोड़ा सा मैं मोटिवेट नहीं रहूंगा या मुझे लगेगा कि आप ही हमारी एनर्जी है, आप ही हमारी पावर है, तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, a car has a two wipers which do not overlap, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती। इस वाइपर्स हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर sweeping through an angle of 114 degree, find the total area of cleaned at each sweep of the blade। भाई देखो एक वाइपर हैं 2, तो एक इधर से आ रहा है, एक ऐसे इधर से आ रहा है और उनके बीच का जो एंगल है, जो एंगल बना पा रहे हैं वो बनना है 115 डिग्री। तो थीटा है उनमें 115 डिग्री और उनकी जो रेडियस है 25 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्टर का फार्मूला लगाना है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है
115 अपॉन, हाँ 2 वाइपर हैं तो वो बाद में हम बाहर इनटू में 2 लिख देंगे। पाई कितना 22 अपॉन 7 आर कितना है बेटा 25 तो 25 इंटू 25। चलिए देखते हैं, अब इसको काट लो भाई, 5 से काट लो। 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 6 जा 5 7 जा 5 2 जा। ओके, अब इसे 2 से काटो 11, 2 से काट दो तो 36। ठीक है, अब ये नहीं कट रहा बट ये है तो मल्टीपल में इसको भी काट ही लो, तो कितना हो जाएगा 18। अभी भी कोई किसी से कट रहा है क्या? नहीं, नहीं कट रहा है, तो यहाँ बचेगा 23 11 इंटू 25 इंटू 25 625 और अपॉन में ठीक है 23 इंटू 11 इंटू 625। अब इसको काटना है, कर तो रहा नहीं है तो फिर करो मल्टीप्लाई। अब देखिए 23 को पहले कर लेते हैं 11 से, 11 3 जा 33, 3 कैरी 11 2 जा 22 और 3 25। ठीक है 253 इंटू 625 डिवाइड बाई, ठीक है अब इनकी तो मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कर ली कितनी 158125, ये इसकी मल्टीप्लाई आ रही है। आप भी अपनी एक बार मल्टीप्लाई रीचेक कर लीजिए, ये तो ट्यूशन के बच्चे हैं ये अपनी अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए कि इसकी मल्टीप्लाई यही आएगी अपॉन में 126। अब इसको काटना है, कैंसिल आउट करना है, तो उठाओ 126 158125। ठीक है तो ऐसे इसको जब हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1259। ठीक है, आप भी इसको कैंसिल आउट करके देखिए और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काम आपका है, आप इसको एक बार रीचेक करिए, होमवर्क में कैलकुलेशन कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यही आ रहा है 1259। समझ गए, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ आया होगा। इसने क्या बोला था, 2 वाइपर हैं जिनके बीच का एंगल 115 डिग्री है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। पहले मैं इसको रीड आउट करता हूँ। To warm ship of underwater rocks, a lighthouse separated a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of a sea over which the ship are warmed. अब यहाँ पे यूज उसने पाई के लिए बोला है आपको 22/7 नहीं लगाना है, 3.14 लगाना है। क्वेश्चन छोटा सा है, कुछ ऐसा इसमें ज्यादा है नहीं। सीधे डिस्टेंस का एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगेगा। एंगल आपको 80 डिग्री दिया है, डिस्टेंस का मतलब उसकी रेडियस दे रखी है 16.5 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसी बिहेव पे आपको इसको आगे सॉल्व करना है। मतलब सिंपल सा है, ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार इसको सीन कराता हूँ क्वेश्चन को। आप देखना है यहाँ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ आया होगा। थीटा कितना दे रखा है 80 डिग्री और रेडियस दे रखी है 16.5। ओके, पाई को इसने बता रखा है 3.14 यूज करना है। चलिए आइए देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बेटा देख लो 80 है,
360 इंटू पाई क्या बोला है उसने, बोला है 3.14 यूज करो, रेडियस को बोला है 16.5, 2 बार करना है क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। चाहो तो यहाँ पे डेसिमल हटा के आप नीचे 100 कर सकते हो, बट ऐसा आपको करने की जरूरत है नहीं, आप अपने हिसाब से करिए जैसे आप कंफर्ट फील करते हैं। 0 से 0 काट दिया, 4 से काट लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 9 जा, ठीक है। अब इसको 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 से इसको काट लो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर 3 से बन जा 3, 3 से काटते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो देखो बेटा हमारे पास यहाँ मिला है हमको 2, हमको मिला है 3.14, हमको मिला है 5.5 और बचा है हमारे पास 5.5। 5.5 का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। अगर तुम्हें इसकी इसी से मल्टीप्लाई करनी है तो मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ समझिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 25, और जो 5 लिखा हुआ है इसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 30। समझ आया ना, इसकी कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी है। तो जो 5 जो यहाँ पे लिखा हो डेसिमल से पहले का नंबर, वहां पे 1 बढ़ा के लिख दो और जो अंदर के हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो और इसको 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, डेसिमल यहाँ, और ये आ जाएगा 30 हाँ यहाँ डेसिमल आएगा 30.25। चलिए बेटा इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, वो देना एक बार, इरेज करना। अच्छा डेसिमल भी लगाना है, 30.25 किससे करना है। अब हमने यहाँ देखा ना 3.14 को मल्टीप्लाई किया तो आया 6.28, 5.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो आया 30.25। अब देखिए 30.25 को 6.28 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया 189 क्या आ रहा है 189.9700 है ना। एरिया है तो स्क्वायर में लिख दो, किलोमीटर, अच्छा ये केजी में किलोमीटर में दे रखा है भाई, देख लेना। यूनिट जिस तरीके से दी होगी आंसर भी उसी यूनिट में लेके आना है, ठीक है। तो ये था हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 12, काफी अच्छा क्वेश्चन था। और अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन मैं आपसे बार बार फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर तो करो। अगर आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, आप अगर हमारा काम अच्छे से करेंगे तो हम आपका काम और अच्छे से करेंगे। एनसीईआरटी के सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, केवल इतना ही नहीं, हम आपको 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे। कुछ वीडियो मैंने चैप्टर वाइज 10 इयर्स के ऑलरेडी डाल दिए हैं और कुछ चैप्टर अभी हम 10 इयर्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डालने वाले हैं। तो अगर अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा तो मैं जरूर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा और 10 इयर्स के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। रिसेंटली नेक्स्ट संडे में कराने वाला हूं तो 2025 का बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों पेपर, और देन 24, 23 और 22, तो 2020 तक के तो मैं आपको सारे पेपर सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको वो सोल्यूशन पेपर का मेथड्स, कौन से क्वेश्चन उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या है शॉर्ट ट्रिक, एमसीक्यू को कैसे विद इन सेकेंड चूज करें कि राइट ऑप्शन क्या है, और ऑथेंटिक तुक्का कैसे लगाएं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इन सबको जानने के लिए आपको बेल आइकन को दबा के रखना होगा, क्योंकि बेल आइकन दबा होगा तभी आप जान पाएंगे, हमारा नोटिफिकेशन आप पे जाएगा और आप उस पर अच्छे से काम कर सकेंगे। कुछ नई चीजें सीखने का मौका आपके पास होगा, ज्यादा से ज्यादा नई चीजों को सीखिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो ये मेहनत दिखनी चाहिए। आप वीडियो को शेयर तो करो, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको आउटपुट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। और जो बच्चे जिनको लग रहा है कि मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आपको मैं यही बोलूंगा कि आप रिटन में प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी एक्सरसाइज जो आपने कई बार कर ली, आपको आ गई है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत लेके आइए। आने के बाद आप कम से कम 3 टाइम्स उस एक्सरसाइज को अगेन करेंगे, उसके बाद ही पेपर में जाके आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना इतना प्रेशर आ जाएगा। 1 टाइम पढ़ने के बाद कोई भी चैप्टर आप सॉल्व नहीं कर सकते और पेपर में प्रेशर आपके ऊपर होगा। तो इस प्रेशर को हटाने के लिए और कूल माइंड से एग्जाम देने के लिए केयरफुल क्वेश्चन को पढ़ना है, टाइम देना है, और घर पे एटलीस्ट 4 टाइम 5 टाइम प्रैक्टिस करके जाना है।
और एनसीईआरटी को ही नहीं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एलिमेंट जैसी बुक्स को भी करना है। हालांकि मेरे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, इसीलिए मैं केवल एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कराए हैं। 10 इयर्स के पेपर भी किए हैं, बट ये एलिमेंट्स और आर डी शर्मा जैसी बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो 3 घंटे 4 घंटे बैठ के इनकी प्रैक्टिस करिए, और टाइम जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे, प्रैक्टिस टाइम जितना इंक्रीज होगा, आपको बोर्ड का पेपर उतना आसान नजर आएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, around a table cover has a 6 equal design as shown in a figure. If the radius of a cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 rupees 0.35 per centimeter square. Root 3 is equal to 1.7 ये इसने दे रखा है। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन लेंदी है, परेशान करने वाला क्वेश्चन है। इसकी डिजाइन को देखिएगा, ये डिजाइन है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर दिखा रहा हूँ 13। आपने अच्छे से क्वेश्चन देख लिया होगा। ये क्या कह रहा है, एक राउंड टेबल है, कवर हैज अ 6 इक्वल डिजाइन। वो एक राउंड टेबल 6 इक्वल डिजाइन उसको कवर करती है, किसको, राउंड टेबल को। ठीक है, तो पहले तो हमें इसका फार्मूला बताना है। चलिए देखते हैं क्या लगाएंगे। सबसे पहले बताओ हर्षित, क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा कितना है, 60 डिग्री है ना, 360 इंटू पाई कितना, कोई बात नहीं, हम इसको 3.14 रख देते हैं, इंटू आर कितना 28, तो 28 इंटू 28। देखो बेटा 0 से 0 गया, 1 6 आ गया। अब हम इसे 3 से काट देते हैं, 3 से नहीं 2 से काटते हैं, 2 3 जा 2 से इसे काटा 14। ठीक है, अब ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो हम देख लेते हैं 3.14 इंटू 14 इंटू 28 और डिवाइड बाई 3 है ना। तो अब अगर हम इसको करेंगे तो 14 इंटू 28 करके देख लो पहले। तो 14 इंटू 28 को नॉर्मली आप ऐसे भी कर सकते थे। बताओ बेटा जल्दी से मल्टीप्लाई करो 14 इंटू 28। 14 इंटू 28 बता दो कितना आ रहा है तुम्हारा, फास्ट करो या ये भी मुझे ही करना है। 14 इंटू 28 392। वेरी गुड, ठीक है, और डिवाइड बाई 3। अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 392 314, डेसिमल लगाना है 2 के बाद, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 15, यहाँ 2 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 30.8। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 6 15 5 20, 7 3 10 और 1 11, 2 कैरी के 13, 11 और 1 12, 123 और डेसिमल 2 के बाद, है ना। उसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 1230.88 डिवाइड बाई 3। डिवाइड करो 3 4 जा 12, कितना बचा, 0। 410 आएगा, 410। एक बार डिवाइड करके देखो, 3 से 3430.88, 3 4 जा 12, यहाँ 0 बचा, 3 कॉपी किया, 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है, 410 आ जाएगा। 410.29। हाँ ठीक है, ये आ चुका है, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, अभी इसने आगे क्या बोला है, ये तो हमने एरिया निकाल दिया किसका, सेक्टर का। और इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 6। कॉस्ट कितनी दे रखी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ मेकिंग एंड डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, देखिए वो आंसर ध्यान रखना,
अब बनेगा ये जो वो ऐसे जो डिजाइन बन रही है इसमें ना, वो जो ऐसे वाली ये जो डिजाइन बन रही है, ये जो भी 6 हैं ऐसे, तो ये जो डिजाइन बनेगी है ना, अगर यहां से देखेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ऐसे ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल दो, है ना, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर। तो √3/4, साइड कितनी है 21 28, तो 28 इंटू 28। अब देखिए 4 से कट करो, 7 जा, √3 को 1.7 लिख दो, और 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 5 19। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 333.2, ये हो गया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समझ गए। तो वो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है आगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। चलो आगे हम यहाँ निकालते हैं, ये एरिया ऑफ सेगमेंट देखते हैं। चलो यहाँ देखते हैं बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, इसको एरिया ऑफ सेक्टर माइनस इक्विलैटरल ट्रायंगल, इनको दोनों को माइनस कर लो एक जगह कहीं, यहाँ लिख के कर लो। 410 में से 410.2, इसमें से 333.20, 9 आएगा, 0 आएगा, 7 आ जाएगा, 10 में से 11 में से 10 में से 7 आ जाएगा, बस, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया, शॉर्ट में लिख दो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था हमारा, 410.29 माइनस 333.20, माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 77.09। ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट है। बट इसने कुछ और मेंशन किया है, ठीक है, कॉस्ट भी दे रहा है। तो कितने सेक्टर हैं ये, ठीक है, ये कितने सेक्टर हैं, 6, समझ रहे हो ना। देखो आगे देखते हैं इसमें, आगे क्या करना है, 77.09 आ गया है, किसी को आइडिया, 6 से मल्टीप्लाई एक सेक्टर का है, कितने सेक्टर थे, 6, है ना, तो 6, एरिया ऑफ 6 सेक्टर, है ना, 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट एरिया, है ना, 6 सेगमेंट। तो क्या कर दें, 6 इंटू मल्टीप्लाई करो ऐसे, 54.4 कैरीज, ये आ जाएगा 462.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक जो सर्कल था ना, ऐसे जो सर्कल था, तो इसमें बेटा ये 6 बन रहे थे, ऐसे याद रखना, है ना, हो गए 6। अब ये 6 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गए, ऐसे मिला दो, फिर 6 हो गए। अब 6 सेक्टर का एरिया हमने एक सेगमेंट का निकाला था, 6 सेगमेंट का एरिया ये आ गया ना। अभी तुम्हें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी, तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन, है ना, क्या दे रखा था, 1 डिजाइन कितनी थी, 0.35 थी ना, और 462.54 मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई
462.54 ना 54 है 54 और किससे करनी है पहले 35 वैसे करनी तो 0.5 से है। चलो देखते हैं 5 4 जा 20 2 कैरी 5 5 जा 25 और 2 27 फिर 2 कैरी 5 2 जा 10 और 2 12 एक कैरी 5 6 जा 30 और 1 31 3 कैरी 5 4 जा 20 और 3 23 ओके इनटू 3 4 जा 12 3 5 जा 15 और 1 16 3 2 जा 6 और 1 7 3 6 जा 18 3 4 जा 12 और 1 13 ऐड करो 0 9 8 8 11 5 और 1 कैरी का 6 1 टेंटेटिव 162 है ना ये अप्रोक्स ये हमारा आएगा 161.889 ये तो अप्रोक्स टेंटेटिव में आप इसको 162 लिख सकते हो रुपीज अमाउंट है ना ये तो रुपीज 162 अप्रोक्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13। अब जब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है। कितनी मेहनत मैंने आपके साथ की है क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था अच्छे से निकालना था। इस क्वेश्चन में था क्या एक सर्कल दिया है उसमें 6 टाइप के कॉर्नर पे डिजाइन दिए। एक डिजाइन का हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला फिर एरिया ऑफ डिजाइन निकाला फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई किया। 6 से मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों में एरिया हमें चाहिए था सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए दोनों के एरिया को माइनस करना दोनों के एरिया माइनस हो गए उसके बाद हमें ये रिजल्ट मिला। इस रिजल्ट को ये तो एक डिजाइन का एरिया आ गया हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी क्योंकि 6 डिजाइन का बताना था और फिर हमें ये मिल गया। लेकिन एक डिजाइन में जो कॉस्ट आ रही थी ये टोटल एरिया आया और जो सेंटीमीटर स्क्वायर में रेट दे रखा था कॉस्ट का वो 0.35 रुपीज दे रखा था। तो हमने टोटल एरिया से उस 0.35 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 161.889 टेंटेटिव अप्रोक्सीमेटली 162 अप्रोक्स मान सकते हो इतना हमें पे करना पड़ेगा इतना हमारा ये मनी का खर्च आएगा। कितने अच्छे से मैंने आपको ये पूरी एक्सरसाइज करा दी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई क्वेरी है कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में आपको समझने में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो भी कमेंट करके ये बताइए नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए कौन सा कराऊं। मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर हो चुके हैं 1-2 चैप्टर जो बचे हुए हैं कुछ बच्चों के अभी प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं कुछ के होने वाले हैं। तो जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है या स्कूल टीचर्स जिसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिस पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे स्कोरिंग क्वेश्चन है तो अगर आपको उन चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपके साथ तो फिर आप उसका सोल्यूशन है आपके लिए संदीप एजुकेशन हब। चैनल को देखते रहिए लाइक करिए शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मैं आपके लिए नेक्स्ट संडे को बनाऊंगा 2025 का जो स्टैंडर्ड का सोल्यूशन पेपर है क्वेश्चन पेपर कैसा आया था क्या थे क्वेश्चंस कैसे थे उनके सोल्यूशन इसके लिए आपको संडे तक का करना है वेट। देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब। थैंक यू हैव अ नाइस डे। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन बेटा बचा हुआ है मैंने आपको 13 करा दिया है मुझे लगा चलो ये क्वेश्चन कर लेंगे लेकिन किसी बच्चे का कहना है ट्यूशन में कि भाई ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन भी सर एक बार समझा दो। बेसिक सा क्वेश्चन है मुझे लगा आप कर लेंगे लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर आपने पूछा है तो फिर मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। इसने बोला है कि एक सेक्टर है समझना इस चीज को और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल पी ये एरिया इसका एंगल कितना है पी है और जो इसकी रेडियस है ये आर है तो ये भी आर है। इसको सेंटर ले लो ओ ए ले लो बी ले लो ओके। ये कह रहा हूं ऑफ सर्कल विद रेडियस कैपिटल आर ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। राइट ऑप्शन कौन सा है मैं आपको 4 ऑप्शन लिख के दे रहा हूं तो P/180 इंटू 2 पाई आर ऑप्शन बी ये कह रहा है P/180 इंटू पाई आर स्क्वायर और ऑप्शन सी ये कह रहा है P/360 इंटू 2 पाई आर
और ऑप्शन डी P अपॉन 720 इंटू 2πr²। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, रेडियस दे रखी है, एंगल दे रखा है, तो आपके हिसाब से इसमें कौन सा आंसर होगा। एरिया ऑफ सेक्टर की बात है तो देखिए एलिमिनेशन आपको आना चाहिए, एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। कैसे करोगे एलिमिनेट, देखिए लेंथ ऑफ आर्क की बात तो नहीं हो रही है, जब लेंथ ऑफ आर्क की बात नहीं है तो सरकमफेरेंस ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, और ये सरकमफेरेंस का फार्मूला, इसलिए ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि जब सेक्टर की बात होती है तो πr² लगाते हैं, जब लेंथ ऑफ आर्क की बात होती है तो 2πr आता है, क्योंकि आर्क जो है, लेंथ है जो आर्क की, उसके सरकमफेरेंस पे बनती है, सरकमफेरेंस 2πr उसका हिस्सा है। तो 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। इसी टाइप के एलिमिनेशन मेथड में बताऊंगा, इसके लिए मैं एक ऑथेंटिक तुक्का कैसे लगाएं वीडियो बनाऊंगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं पता लेकिन आपको एक आइडेंटिटी मालूम, उस बीएफ पे आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, अगर 2 में अक्कड़ बक्कड़ भी खेलोगे तब भी 50% सोल्यूशन राइट होने के चांस हो गए। ये 2 तो नहीं होंगे, इन 2 में है ना, तुक्का भी मारोगे तो सटीक जाएगा। अगर तुमने ये ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किए होते तो फिर अब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या है सही होने की, 0.25, मतलब तुम 25% सही कर सकते हो, बस 25% चांस है सही होगा। और ये हटा दिया और ये हटा दिया, अब कितना परसेंट, 50%, देखो बढ़ गई ना प्रोबेबिलिटी। इसी टाइप से मैं सिखाऊंगा आपको एलिमिनेशन मेथड, इसीलिए तो देखना है आपको संदीप एजुकेशन हब, तो ये सारी 100 ट्रिक्स सिखाऊंगा। अब बचा क्या है, एंगल पी है, तो देखिए एंगल पी, लेकिन एक सर्कल का होल एंगल कितना होता है, एक सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ओके, एक सर्कल अगर होता है तो उसका एंगल कितना होता है, 180 ऊपर 180 नीचे, 360 होता है रेफरेंस पॉइंट से। तो अगर ये 360 होता है तो लगभग ये क्वेश्चन ठीक हो जाता, लेकिन इसमें एंगल दे रखा है 180, इसीलिए फिर ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर नहीं पता है, आइडेंटिटी पता है, इसलिए आपने इसका राइट आंसर अब चूज कर लिया। ये तुम्हें नहीं पता कैसे, लेकिन जब तुमने 3 एलिमिनेट कर दिए, ये गलत हो गए, तो चौथा वाला ही सही होगा। अब कैसे होगा मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एलिमिनेशन मेथड देखिए कितना यूजफुल है। अगर एलिमिनेशन मेथड किसी भी बच्चे को आता है तो 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन ठीक कर सकता है, लेकिन तो एकदम डल टाइप का नहीं, थोड़ा एवरेज स्टूडेंट होना पड़ेगा, उसके लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपको इसकी आइडेंटिटी पता है तो ये आपके काम का है, ये आपने निकाल दिया। अब कैसे निकाला, अगर आप इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, अब भाई साहब यहाँ चेक कर लीजिए क्या बचा, πr²। ये आइडेंटिटी तो खूब पड़ी है, इसी आइडेंटिटी को मॉडिफाइड करके कुछ ऐसे लिख दिया, तो इसका और इसका मतलब एक ही है। बट तुम्हारे दिमाग में होगा कि ऑप्शन यही हो सकते हैं, 180, 180, 360 से 720 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर्कल के अंदर 720 नहीं आता। हो गए ना फेल, तो तुक्का भी कैसे लगाना है, वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं, एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं, तो आपके एमसीक्यू में कम से कम नहीं तो 17-18 क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे एक्यूरेसी के साथ। थोड़ा सा तो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे एमसीक्यू में तुक्का मार के चले आते हैं, किसी के 8 आते हैं, किसी के 10 आते हैं, इतने सटीक क्वेश्चन, मतलब जो आपने थोड़ी सी अगर स्टडी की है तो फिर 8-10 आने का चांस ही नहीं। मैं आपको दिलाऊंगा 17 से 18 नंबर। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, 100% ऑथेंटिक तुक्का कैसे लगाएं सबको बताऊंगा। दूसरा, अगर मैंने आपके साथ इतनी सारी ये सारे सोल्यूशन डाल दिए, आपको मेरी मेहनत नजर आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बार बार इससे दोस्तों को भेजिए, खुद भी देखिए। अगर आप इस चैनल को बार बार देखेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। सारी एनसीईआरटी सोल्यूशन करने के बाद आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और अच्छे स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, राइट सोल्यूशन की जरूरत होगी। कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसे वीडियो जो 1 शॉट में आपको सारे सोल्यूशन चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा दे, तो इसके लिए है ना संदीप एजुकेशन, आप चैप्टर वाइज सारे 1 शॉट सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन भी प्रिपरेशन हो रहे हैं, बोर्ड में कैसे पैटर्न पे क्वेश्चन आए वो भी मैंने डाल दिए हैं, चैप्टर वाइज भी डाल दिए हैं, और होल पेपर वाइज भी डाल देंगे, ईयर वाइज भी डाल देंगे। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगली बार आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट
टॉपिक जिसके लिए आपको भी होगा बहुत बेसब्री से इंतजार, और आपका इंतजार कब पूरा होगा, बेल आइकन को दबा के रखिए। जैसे ही मिलेगा टाइम आपके लिए बनाऊंगा एक यूजफुल वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।